नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इधर मैं 3-4 दिन से व्यस्त हो गई थी। घर में कुछ लोग मेहमान भी आए थे और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे थोड़ा सा ये गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है। अभी मतलब आराम नहीं हुआ है, लेकिन दवा खाई हूँ तो दवा से रिलीफ है। तो अभी 3 दिन की दवा दिए हैं डॉक्टर साहब, तो देखते हैं आराम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर हम दिखाएंगे डॉक्टर को। लेकिन इधर योगा भी मैं नहीं कर पा रही थी, थोड़ा व्यस्तता थी घर में और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। जैसा कि इस समय मौसम जो है कुछ दूसरा चल रहा है सीजन, तो इस बदलते मौसम में आप सभी लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि हम देखिए प्रॉब्लम में आ गए हैं, मौसम चेंज हुआ। तो आप बहनें जो भी मेरी जुड़ी हैं तो अपना खास तौर से ध्यान रखें और अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छे फ्रूट्स लेते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बस मैं यही कहूँगी। तो हमारी बहनें जो मैंने 2-3 वीडियो डाला है, तो आप सभी लोग उसको देख करके मॉर्निंग में या इवनिंग में ज़रूर अपने लिए समय निकालें और एक्सरसाइज योगा ज़रूर करें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं आपको सूर्य नमस्कार जो है आपको सिखाऊंगी। जैसा कि उस दिन मैंने बोला था, लेकिन इधर मैं 3-4 दिन से नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही, इस वजह से। तो आज मैं आप लोगों को, क्योंकि मेडिसिन खाई हूँ तो थोड़ा सा मुझे दर्द में आराम है और मेरी ये दर्दों में जकड़न है, तो इसके लिए मैं दवा भी ले रही हूँ। और अजवाइन पानी, मेथी पानी, जैसा कि मैं हमेशा रात में भिगा करके लेती हूँ, इसको तो बिल्कुल स्किप ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बदलता मौसम है ना, तो किसको कब क्या परेशानी हो जाए कोई नहीं वो कर सकता है। लेकिन बस अपना अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं आपको सिखाती हूँ सूर्य नमस्कार। और ये सूर्य नमस्कार ज़्यादातर बहनें मेरी मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय हमारा पेट एकदम क्लीन होता है, एकदम खाली होता है, पेट में कुछ भी नहीं रहता है। इस वजह से आप कोशिश तो यही करें कि मॉर्निंग में करें। यदि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो आप इवनिंग में भी कर सकती हैं, पर आप पहले फ्रेश हो लें और उसके बाद ही आप जो है क्या कहते हैं इसको सूर्य नमस्कार करिए। तो चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं, आप भी करिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल मतलब ऐसे सीधे खड़े हो जाना है और अपने पैर को ये देखिए ऐसे एकदम ऐसे रखना है, ठीक है। आप दोनों हाथ को उठाते हुए और ऐसे नमस्कार की अवस्था में खड़े होना है। तो दोनों हाथ को एकदम मिलाना है, ठीक है। उसके बाद हमें दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऐसे करके इसको ऐसे पीछे ले जाना है। तो एकदम जितना आप पीछे झुक सकती है उतना झुकिए। मैं नहीं झुक पा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गर्दन में मुझे प्रॉब्लम है, जकड़न है, इस वजह से मैं पूरा पीछे नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे ही करिएगा। सबसे पहले एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को जोड़ लेना है और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल नमस्कार की अवस्था में ऐसे करना है। फिर सांस भरते हुए पीछे जाना है। और एक बात का ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आप अपने मन में गिनते गिनते रहिए। एक, ये नमस्कार की अवस्था में खड़े होना है। दूसरा हाथ को पीछे लेते हुए, तो ये नंबर 2 हो गया। सांस भरते हुए ले जाना है, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए नंबर 3, अपने दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने दोनों पंजों को छूना है, इस तरीके से जैसे मैं खड़ी हूँ उस तरीके से, ठीक है। तो फिर से यहाँ तक का मैं फिर से आपको बता रही हूँ। सीधे अवस्था में खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए नमस्कार की अवस्था में खड़े होना है। तो नंबर 1, नंबर 2 सांस भरते हुए पीछे जाना है। नंबर 3 सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पंजों को छूना है, झुक करके ये सांस छोड़ देना है, ठीक है। आप अपना दाहिना पैर नंबर 4, अपना दाहिना पैर पीछे ले जाना है और अपने बाएं पैर को घुटनों के बल मोड़ना है। तो नंबर 4, और ये अपने दोनों हाथ को इस जमीन पर ऐसे रखना है और बाएं पैर को घुटने के बल ऐसे बैठ जाना है। और ये हमारा ये पैर देखिए, हमारा दाहिना पैर पीछे जाएगा। सबसे पहले दाहिने पैर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाएं पैर को कभी भी शुरुआत उससे नहीं करेंगे। तो दाहिना पैर पीछे गया। अब हमने अपने आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, हाँ।
तो इतना आपको याद हुआ। हम बाएं पैर को मोड़ लिए हैं और दाहिने पैर को पीछे ले गए हैं और दोनों पंजों को दोनों हाथों के पंजों को जमीन पर किए हैं, ठीक है। तो अब हमें बाएं पैर को भी, जो हमने घुटना मोड़ के रखा है, इस बाएं पैर को भी हमको सीधा करना है। ये देखा, इस तरीके से, और बिल्कुल ऐसे उठना है पंजों के, अपने हाथ के पंजों के बल, ठीक। फिर घुटनों को जमीन पे लाना है, अपने पेट को जमीन में नहीं रखना है। ये देखिए, ये हमारे दोनों पैर पीछे ऐसे हैं और घुटने हमारे जमीन को छुए हैं और हमारा आधा धड़ ऊपर उठा हुआ है। अब हमें फिर धीरे 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 अपने पूरे शरीर को जमीन में लेटा लेना है ये, और अपने माथ को जमीन पर छुआना इस तरीके से। फिर अपने गर्दन को ऊपर उठाना है इस तरीके से, धीरे से। मैं नहीं उठा पा रही क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। एकदम गर्दन को ऊपर उठाना है और फिर धीरे से हाथ के बल आपको आधे अपने धड़ को ऊपर उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है, जितना आप रुक सके। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को ऐसे उठाना है, जैसे ऊंट उठता है उस तरीके से अपने ऊपर के भाग को उठाना है। उसके बाद धीरे से अपने दाहिने पैर को आगे लाना है, जो आप पीछे ले गए थे उसको आगे लाना है। उसके बाद सीधे खड़े हो जाना है, फिर बाएं पैर को भी बराबर में ला करके फिर पंजों पे हाथ छुआते हुए फिर धीरे से उठेंगे और हाथ को बराबर लाना है। तो ये हमारा पहला स्टेप सूर्य नमस्कार हो गया, ठीक है। अब सेम इसी तरह हमें बाएं पैर से भी करना है। तो पहले दाहिने पैर को से करना है, फिर बाएं पैर से करना है। पहले दाहिने पैर को सीधा करना है, फिर उसको बाएं पैर को घुटने के बल करना है, फिर इसको भी सीधा करना है। तो चलिए आप अब दूसरी अवस्था में देखिए। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हमारा हो गया, अब नंबर 2 बाएं पैर से हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से सांस भरेंगे, फिर आके छोड़ के नमस्कार की मुद्रा में। नंबर 1 फिर हमने बताया है, सांस भरते हुए पीछे ले जाना है, गिनते रहिए मन में। नंबर 2 फिर सांस छोड़ते हुए। नंबर 3 पंजों को छूना है, सेम वही करेंगे। फिर बायां पैर पीछे ले जाएंगे। नंबर 4 अपने हाथ के पंजों को जमीन पर रखेंगे और अपना दाहिना पैर घुटना अपने मोड़ेंगे, ठीक है। 5 अब दाहिने पैर को भी सीधा करेंगे। नंबर 6 फिर घुटनों को जमीन पर लाएंगे, फिर धीरे धीरे पोजीशन में लेट जाएंगे, पूरी बॉडी अपनी जमीन पर छुआ देंगे। अब माथ को जमीन पे छुआना है। नंबर 7 फिर अपने धड़ को ऐसे गर्दन को ऊपर उठाना है। नंबर 8 फिर दोनों हाथों के पंजों के बल अपने आधे धड़, अपने आधे शरीर को ऐसे उठा के रखना है। आप मन में गिनती रहिए, मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसी पोजीशन में अपने पूरे शरीर को उठा लेना है। फिर बाएं पैर जो हमने सबसे पहले पीछे ले गई थी उसको आगे पैर लाना है, ये फिर उड़ जाना है। फिर दाहिना पैर को भी उसी के बिल्कुल जस्ट सामने लाना है, बगल में। फिर अपने हाथ को धीरे धीरे समेटते हुए पंजों के बल फिर ऊपर करते हुए फिर इसको उसी पोजीशन में फिर ला देना है। हमारा ये सूर्य नमस्कार का एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। तो आपको हमने बता दिया कि पहले सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर को जो है आपको करना है, पीछे ले जाना है। फिर बाएं पैर को भी पीछे ले जाना है, फिर सीधी मुद्रा में लाके जैसे मैंने बताया है वैसे करिए। तो चलिए, हमारा ये जब दाहिना और बायां पैर हमने दोनों को कर लिया तो हमारा एक मतलब सूर्य नमस्कार हमारा पूरा हो गया। तो ये आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार करिए। 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब शुरुआत जब करिए तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 तक करिए। उसके बाद उसकी गति सूर्य नमस्कार की बढ़ाते जाइए। आप 5 करिए, 10 करिए, 15 करिए। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खास तौर से बूढ़े, जवान, बच्चे और हम औरतों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। जो 30 साल के ऊपर की हैं
उनके लिए तो विशेष तौर से फायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो 30-35 के बाद जो हमारा एज हो जाता है, हम मेनोपॉज की स्थिति में जब होते हैं तो सूर्य नमस्कार करने से हमारी जो पीरियड जो हमारा अनियमित हो जाता है वो हमारा रेगुलर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक चीज और बता दूं कि जब आप पीरियड हुए रहें तो प्लीज आप सूर्य नमस्कार धीरे गति से करिएगा, बहुत तेज से नहीं, जितना आपके शरीर में क्षमता है उसी हिसाब से आप करिएगा। तो अब ले लीजिए, हमारी ये नहीं कहेंगी कि हमारा पीरियड अनियमित होता है, हम 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना नहीं, आपको मैं अपना बता रही हूँ, मेरा 2 ढाई 3 महीने हमारा पीरियड नहीं आया है। उसके बाद मैं अपना योग भी कर रही हूँ, टहल भी रही हूँ, आपसे मैं बता रही हूँ कि मैं भी 40+ हूँ और अब मेरा पीरियड बिल्कुल रेगुलर है, मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पीरियड में पेट कमर की थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एज के हिसाब से, लेकिन मेरा अब रेगुलर आ रहा है। इधर 3 महीने से मेरे को रेगुलर हो रहा है, जिस तारीख पे आ रही हूँ 1 दिन केवल आगे पीछे होता है, नहीं मेरा रेगुलर आ रहा है जो है, और खुल के आता है। ये भी नहीं कि कम आता हो या कोई प्रॉब्लम हो, जी नहीं, खुल के आता है। और खुल के आना बहुत अच्छा है, हमारी जो पेट की जो गंदगी है वो हमारे शरीर से निकल जाती है। और जब पूरी तरीके से हमारी गंदगी शरीर की नहीं निकल पाती है तभी उन महिलाओं को दिक्कत होती है मेनोपॉज की स्थिति में, पीरियड के समय में कभी कुछ प्रॉब्लम होती, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आप यदि सूर्य नमस्कार करती हैं पीरियड के समय में, आप आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है किसी से, आराम से करिए। यदि आपका पीरियड नहीं है तो फिर आप इसकी गति अच्छे से करिए, क्योंकि ये हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, मैंने बता दिया है। तो चलिए, हमारा एक स्टेप पूरा हो गया है, अब हम सूर्य नमस्कार का दूसरा स्टेप करेंगे। अब आपको मैंने बता दिया है, अब आप देख के करिए। और मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ, म्यूजिक से मैं आपको करा रही हूँ। मैं 5 ही करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा गर्दन में दिक्कत है, पता नहीं मौसम के कारण किस वजह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन आप करिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया है वो फिर से देखिए।
5वां स्टेप मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 5 तक तो कोशिश ही करिए, 5 बहुत ज्यादा नहीं है, 5 तक करिए, उसके बाद धीरे धीरे गति बढ़ाइए। चलिए 5वां मैं फिर से बता रही हूँ। सीधी मुद्रा, सीधे बिल्कुल खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए। नंबर 1, सांस भरते हुए पीछे ले जाइए। नंबर 2, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। नंबर 3, फिर दाहिना पैर पीछे करिए। नंबर 4, फिर बायां पैर भी पीछे करिए। नंबर 5, नंबर 6, घुटने को केवल जमीन पे लगाइए, धड़ उठा रहेगा, ठीक है। फिर पूरा अपना बॉडी जमीन पे लगा दीजिए। नंबर 6, आप गिनते रहिए, मैं बता रही हूं। फिर गर्दन को ऊपर करिए, आप अपने मन में गिनते रहिए कितने स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार में। फिर हाथ के बल उठ जाइए, थोड़ी देर यहाँ पे अपने बॉडी को रोकिए, जितना रोक सकती हैं। उसके बाद ऊंट की तरह खड़े हो जाइए। ये तो दाहिना पैर आप पीछे ले गई थी, तो फिर दाहिना पैर ही आगे लाना है सामने अपने, ये। फिर बाएं पैर को भी उसी के सिधाने पे लाना है। पहले ये दाहिने पैर को मोड़िए, फिर बाएं पैर को उसी के सिधाने पर ले आइए। ये हाथ को धीरे धीरे वहां पर रखिए, धीरे 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 करके ये आ गए। अब फिर हाथ को जोड़िए, हाथ को धीरे धीरे पीछे ले जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए, फिर बायां पैर पीछे ले जाइए, फिर दाहिना पैर पीछे ले जाइए। पूरे धड़ को खड़िए, घुटने के बल उसमें करिए, फिर पूरी बॉडी को जमीन पे लेटाइए। फिर सर को ऊपर करिए, फिर उठ जाइए, फिर ऊंट की तरह हो जाइए। फिर बाएं पैर को सामने लाइए, फिर धीरे धीरे हाथ को उठा के दाहिना पैर को भी उसके सामने लाके रख देंगे। फिर धीरे से हाथ को ऐसे करते हुए ये हो गया। तो ये हमारा 5 बार सूर्य नमस्कार ये हमारा हो गया। तो इसको आप 5 बार करिए। हमने 5 बार किया है क्योंकि मुझको थोड़ा सा अभी दिक्कत है, इस वजह से धीरे 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 इसके स्टेप को आप बढ़ाइए। तो ये रहा सूर्य नमस्कार, मैंने आपको आज सिखा दिया है और आप इसको अच्छे से करिए। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, मैंने आपको बता दिया है। तो कोशिश करिए कि आप सुबह ही करिए, क्योंकि सुबह हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है, कुछ भी हमारे पेट में नहीं रहता है। गुनगुना पानी पी करके या अजवाइन या मेथी पानी, आप कुछ भी पी करके आप इसको कर सकते हैं। और शाम के समय यदि आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है, शाम को करना चाहती हैं, तो आप शाम को भी आराम से इसको करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन हाँ फ्रेश हो लीजिए पहले, उसके बाद ही करिए, क्योंकि पेट का क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और केवल देखना ही नहीं है, करना ही है, क्योंकि शरीर को फिट रखना, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो जरूर करिएगा। और मैंने जो पिछला वीडियो जो आपको डाल के रखा है, जब तक मेरा लाइव का भी अपडेट नहीं आ रहा है, पता नहीं यूट्यूब वाले अभी अपडेट नहीं दे रहे हैं, जब तक अपडेट नहीं हो रहा है तब तक हम ऐसे ही वीडियो बना के आपको देंगे। तो आप इसको सीखती रहिए, करती रहिए समय निकाल करके, केवल ऐसा ही नहीं कि सिर्फ देखिए और करिए ना, नहीं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारियां कब किसको टच हो रही कर दे रही है कोई नहीं जान पा रहा है। तो इसलिए जरूर मेरी बहनें करिए। और ये मेरी सूर्य नमस्कार की वीडियो मैंने आज डाल दिया है, तो मेरी बहनें जिनको नहीं आता वो देख के जरूर करिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको फिर से इसकी वीडियो फिर से आपको बताऊंगी, जो है फिर से करा करके, ठीक है। और जो पिछली वीडियो पड़ी है तो उसमें मैंने डाल दिया है हर्बल लाइफ की एक्सरसाइज भी, योगा भी, सब कुछ, एक्सरसाइज भी, जनरली एक्सरसाइज भी डाल दिया, कोई कठिन नहीं है, सब बहुत इजी है। तो आप उसको मॉर्निंग में करिए आधा 1 घंटा समय निकाल के, या इवनिंग में करिए, पर करिए जरूर। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगी कुछ फिर लेकर के आपके लिए, और इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा और सीखिए और करिए। तो चलिए ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। और देखिए, हमारा केवल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है, आपको बताना भी है। तो आप जरूर देख करके सीखिए। हमारी बहनें, क्योंकि हमारी बहनें समय नहीं निकाल पाती अपने लिए, कोई ना कोई रीज़न हो जाता है, इस वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं।
मैं भी नहीं निकाल पाती। जैसे कि अभी 4-5 दिन से मेरा कोई भी रूटीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इधर गर्दन में प्रॉब्लम भी है। तो आज दवा खाई हूँ तो अभी थोड़ा सा रिलीफ है, दर्द नहीं, सब वो कट गया था। तो चलिए ठीक है, हमारी ये वीडियो देख के आप ज़रूर सुबह कोशिश करिए, सुबह ही करिए, शाम को यदि करना है तो फ्रेश ज़रूर हो लीजिए, तभी करिए, ठीक है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना नहीं कि वीडियो बनाना, ये मकसद है कि हमारी बहनें जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं खर्च कर पाती हैं, तो ऐसी वीडियो जो है, बहुत सी यूट्यूब में हमारी बहनें हैं जो सिखाती हैं एक्सरसाइज, योगा, लेकिन वो अपने अपने पसंद की चीज़ है। तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखा रही हूँ जो है, तो आप ज़रूर सीखिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमारी बहनें घर की जिम्मेदारियों या कुछ भी रीजन की वजह से अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो ज़रूर निकालिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आप लोग अब शायद याद कर लिए हैं कि नहीं, जिनको नहीं याद है फिर से बता देती हूँ। जो बहनें नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सिंपल लाइफ एंड हेल्थी होगा। तो मैं आपको नई नई वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी, आपके स्वास्थ्य संबंधी, और कुछ टिप्स भी आपको बताया करूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक योग गुरु से जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हम लोगों को समझाया करती हैं। जहाँ गलती